हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र यह प्रश्न कुछ नया होने के साथ साथ सामाजिक विचारकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सदियों से समाज में और विभिन्न समूह में रहते चले आए हैं। हमारे व्यवहार का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी सामाजिक नियम से प्रभावित होता है तथा हजारों वर्षों पहले से लेकर आज तक धर्मशास्त्री, दार्शनिक और विचारक सामाजिक नियम के विषय में अपने कुछ न कुछ विचार भी प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे ने किया था। इस दृष्टिकोण से एक दूसरे सामाजिक विज्ञानी की तुलना में समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक जीवन के किसी पक्ष पर कुछ बातें कर लेता है, स्वयं को शास्त्री कहने का दावा करने लगता है। वास्तविकता यह है कि विज्ञान के रूप में प्रत्येक दृष्टिकोण होता है तथा उसका एक अध्ययन क्षेत्र होता है। इस प्रकार समाज तथा अथवा सामाजिक जीवन साधारण विचार विमर्श करने वाला व्यक्ति सामाजिक हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्री नहीं। समाजशास्त्र जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन मानने के बाद भी इसकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। इस मतभेद का एक यह भी कारण है कि समाजशास्त्र एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है, इसलिए समाज के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्यक्ष चित्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो अगस्त काम्टे पहले विज्ञानविद थे जिन्होंने समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान का आरंभ में सोशल फिजिक्स के नाम से संबोधित किया। बाद में सन 1838 में उन्होंने विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। यही कारण है कि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। शाब्दिक रूप से सोशियोलॉजी शब्द दो विभिन्न स्थानों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तथा दूसरा लोगस जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन शब्दों का अर्थ क्रमशः समाज एवं शास्त्र है। इस प्रकार सोशियोलॉजी समाज के विज्ञान से है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। अकाउंट में पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नाम से समाजशास्त्र की पहली पुस्तक लिखी। लैपकेयर का कथन है कि समाज मनुष्य के एक समूह का नाम नहीं बल्कि मनुष्य के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं और इनके प्रति मानव को ही हम समाज कहते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। समाज और शास्त्र
शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने के बाद यह कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों और व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र की अगर परिभाषा देखेंगे तो साधारणतः सभी समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, लेकिन फिर भी विभिन्न समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया गया है। समाजशास्त्र की सभी प्रमुख परिभाषाओं को 4 चरणों में विभाजित करके समझा जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।